नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अचानक से छुट्टी पर गए 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स में से 25 को कर दिया बर्खास्त। एयरलाइन ने बचे हुए कर्मचारियों को भी एक तरीके से मोहलत दी है कि शाम के 4 बजे तक वापस नौकरी पर लौट आओ। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल ये सभी एम्प्लॉय 7 मई की रात को अचानक से एक साथ छुट्टी पर चले गए और इस कारण से एयरलाइन को 100 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। आज भी कई उड़ानें कैंसिल की जा रही हैं और अभी भी 2 से 4 दिन लग सकते हैं इस पूरे सिस्टम को स्मूथ होने में। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा यात्रियों की असुविधा को कम करने की कोशिशें जारी हैं। 292 उड़ानें संचालित करने जा रहे हैं और संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं और जुटा लिए गए भी हैं और जिनकी उड़ानें रद्द हुई हैं वो अपना रिफंड ले सकते हैं या फिर बाद की तारीख में फ्लाइट बुक कर सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों पर कंपनी ने कहा कि वो कुछ लोगों पर उचित कदम उठा रहे हैं। तो टर्मिनेशन लेटर का जिक्र हुआ। टर्मिनेशन लेटर वो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं जिसमें बाकायदा इस बात को इंगित किया गया है कि कुछ क्रू मेंबर्स, कुछ जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी ओर से एक सिक लीव के लिए नोट डालकर नोट तुरंत से फोन स्विच ऑफ कर लिया गया और इस तरीके से सभी लोगों का एक साथ यानी सामूहिक तौर पर जाना, इसी को लेकर ये पूरा का पूरा एक्शन है। 25 कर्मचारियों पर गाज गिर चुकी है और 25 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है। देखिए, अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करते हैं तो समझिए असुविधा को कम करने की कोशिशें जारी हैं। ये लगातार दावा किया जा रहा है। हम आज 292 जो उड़ानें हैं वो स्वचालित संचालित करेंगे। सिक लीव पर गए कर्मचारियों को नोटिस इस बीच जारी हुआ है। जो अभी तक का इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है उसको जान लीजिए। कंपनी ने टर्मिनेशन दे दिया है 25 कर्मचारियों को और 292 उड़ानें संचालित की जाएंगी। ऑपरेशन डिस्टर्ब करने का दोषी इन लोगों को माना गया जिनके खिलाफ में ये टर्मिनेशन लेटर जारी किया गया है। उनको जिम्मेदार ठहराया गया कि आपने ऑपरेशन डिस्टर्ब किया, नियुक्ति शर्तों के उल्लंघन का दोषी माना गया और इसी आधार पर इनको टर्मिनेट किया गया है। दोषी मानते हुए बर्खास्तगी का नोटिस दिया गया। 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को कंपनी ने नोटिस दिया है। सीनियर कैबिन क्रू सदस्यों ने हड़ताल की थी और देखिए इसको सामूहिक हड़ताल के तौर पर देखा जा रहा था। विवाद की शुरुआत होती है जब आरोप लगने शुरू होते हैं मैनेजमेंट के ऊपर और ये मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगते हैं मिस मैनेजमेंट के, जिसके बाद से लगातार देखिए इस तरीके की पहले भी आपको याद होगा क्रू मेंबर्स को लेकर नाराजगी और लोगों की नाराजगी, कभी क्रू मेंबर्स की नाराजगी, ये सिलसिला लगातार जारी था और अब ये इस अंजाम तक पहुंचा कि एक साथ 100 से ज्यादा जो फ्लाइट्स थी उनको रद्द करना पड़ा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और एयरलाइंस कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है कि आप बताइए कि इस वक्त स्टेटस रिपोर्ट क्या है, क्या स्थिति बनी हुई है, आपने क्या कुछ इंतजाम अभी तक किए हैं और आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कब तक आप इस पूरे मैटर को रिजॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिलाकर प्रयास तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही बना हुआ है कि यह संकट अब कब तक खत्म होगा। और सबसे बड़ा सवाल देखिए, संकट क्यों नहीं संभाला, फ्लाइट्स क्यों कैंसिल की जा रही हैं। दरअसल क्रू मेंबर्स ने सिक लीव का ईमेल करने के बाद मोबाइल बंद किया। एयरलाइन उनसे संपर्क नहीं कर पाई। स्टाफ की कमी से जो उड़ानें थी उनको रद्द करना पड़ा। अब सवाल यह है कि भाई कर्मचारी नाराज क्यों हैं। तो कर्मचारी संगठन एयर इंडिया चेयरमैन चंद्रशेखरन से कहा था कि जनवरी 2022 में टाटा ने टेक ओवर किया है, हालात बिगड़ गए हैं, सैलरी का बड़ा हिस्सा पीएलआई यानी प्रदर्शन के आधार में चला गया और सीनियर भेदभाव बरतते हैं, प्रमोशन पॉलिसी ठीक नहीं है। एआईएक्स कनेक्ट और विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर एयर इंडिया के मूल कर्मचारियों के खिलाफ है। तो ये थी नाराजगी की वजह, प्रमोशन पॉलिसी का ठीक ना होना। एआईएक्स कनेक्ट और विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर एयर इंडिया के मूल कर्मचारियों के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि संकट खत्म करने के लिए कदम क्या उठाए गए। तो देखिए, एयर इंडिया मैनेजमेंट वर्कर्स यूनियन से बातचीत कर रहा है। कोशिश है कि उड़ानें प्रभावित ना हो। कर्मचारी संगठन पीछे हटने और काम पर लौटने को तैयार नहीं है, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सीधे तौर पर नोटिस थमा दिया है कि या तो आपको ज्वाइन करना है और अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ भी सेम एक्शन होगा जैसा कि 25 कर्मचारियों के खिलाफ भी हुआ, यानी कि सीधे तौर पर टर्मिनेशन। अब कितने शहर में फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हुई हैं और कितने पैसेंजर्स प्रभावित हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और 10 शहरों की अगर बात करते हैं तो नई दिल्ली, श्रीनगर, गुवाहाटी, बेंगलुरु, गोवा, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कालीकट, कन्नूर, कोझिकोड और 15,000 से ज्यादा पैसेंजर्स इन फ्लाइट्स के कैंसिल होने से प्रभावित हुए हैं। अब सवाल ये कि क्या आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। तो देखिए, आज और आने वाले दिनों में ये सिस्टम कब स्मूथ होगा, उड़ानें कब तक प्रॉपर हो पाएंगी, इसको लेकर हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही जल्द दुरुस्त हो जाएंगी और हम इस पर एफर्ट कर रहे हैं और हमारे एफर्ट जल्द ही जो है सिचुएशन को बेटर कर पाएंगे। लेकिन एयरलाइन फ्लाइट की संख्या भी कम करने वाली है और जैसा कि जिक्र भी किया गया, डेटा जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और देखिए, सवाल अब ये भी आता है कि परेशान हुए पैसेंजर्स के लिए एयरलाइन ने आखिरकार क्या किया।
तो प्रभावित पैसेंजर्स को या तो एयरलाइन से पूरा रिफंड या फिर अगर वो किसी और डेट पर अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो वो रीशेड्यूल कर सकते हैं। अब फिर ये कि आगे पैसेंजर्स को ऐसी परेशानी ना हो इसके लिए क्या किया जाए, मतलब अभी तो कंपनी पे भरोसे पे बात आ गई ना। आज मान लीजिए कि ये कर्मचारी कल को दूसरे कर्मचारी को लेकर आते हैं, अगर उनके भी ऑब्जेक्शंस हुए तो इस तरीके से तो फिर लोगों के साथ एक तरीके से धप्पा होता रहेगा। वो फ्लाइट के लिए बैठे हुए हैं और वहां पर फ्लाइट टेक ऑफ होने की बजाय लोगों का इंतजार ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि क्रू मेंबर्स नहीं हैं। तो इस तरह की सिचुएशन ना हो, ये एक बड़ा सवाल है। अब यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। मान लीजिए कि आज अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से उड़ान भरने वाले हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ग्लोबल कॉल सेंटर नंबर्स हैं, जिन पर आप कॉल करके पूरे फ्लाइट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपकी फ्लाइट आज उड़ान भर भी रही है या फिर नहीं है, कैंसिल हो गई है, स्टेटस क्या है। अब वेबसाइट पर जाकर भी आप इसका अपडेट ले सकते हैं, स्टेटस अपडेट ले सकते हैं। अब ये देखिए देश विदेश की कितनी फ्लाइट्स हैं। एयरलाइन के 70+ एयरक्राफ्ट हैं, रोजाना 300 से ज्यादा और हफ्ते में 2500 फ्लाइट्स ऑपरेट की जाती हैं। देश के 31 और विदेश के 14 शहरों में फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। अब सवाल एक ये बड़ा उठ पाता है कि भाई संकट संभला क्यों नहीं, फ्लाइट्स आखिरकार कैंसिल क्यों करनी पड़ी। तो क्रू मेंबर्स ने सिक लीव का ईमेल कर दिया, फोन बंद कर दिया, कोई कनेक्शन हो नहीं पाया। ऐसे में एयर इंडिया के पास में कोई ऑप्शन नहीं था फ्लाइट कैंसिल करने के अलावा, क्योंकि एकदम से आप क्रू मेंबर्स को नहीं लेकर आ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको नई भर्तियां भी करनी है तो नई भर्तियां ट्रेनिंग सेशन के बाद में ही उनको फ्लाइट की उड़ान के लिए मौका दिया जाता है। तो ऐसे में लोगों की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए फ्लाइट्स को ही कैंसिल कर दिया गया। कर्मचारियों की नाराजगी की वजह 2022 में टाटा ने टेक ओवर किया, हालात बिगड़े, सैलरी का बड़ा हिस्सा पीएलआई में चला गया, सीनियर भेदभाव बरतते हैं ये आरोप लगने लगे, प्रमोशन पॉलिसी ठीक नहीं है ये आरोप लगे, और एआईएक्स कनेक्ट और विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर एयर इंडिया के मूल कर्मचारियों के खिलाफ है, इस तरह के आरोप लगे। अब तक सवाल, अब सबसे बड़ा जो अब तक बना हुआ है वो ये कि आखिरकार अब सिचुएशन बेटर कब होगी। सोचिए कि लोगों को उड़ान भरनी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस जाहिर तौर पर जब नई उड़ान भर रही है तो बाकी की जो और फ्लाइट टिकट्स हैं जाहिर तौर पर वो महंगी हो गई होंगी। तो उसका एक ये लार्जर पर्सपेक्टिव में इफेक्ट ये भी है कि अब सोचिए कि बाकी की जो एयरलाइंस है या तो उनको अपने जो और रन है वो बढ़ाने पड़ेंगे, यानी उनको जो अपने और एक तरीके से कह सकते हैं आम भाषा में कि जो उनके जो राउंड्स हैं वो उनको बढ़ाने पड़ेंगे। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान रहेंगे और साथ ही साथ मेरे सहयोगी हमें इस वक्त के स्टेटस अपडेट से रूबरू करवाएंगे, बताएंगे कि इस वक्त की क्या स्थिति बनी हुई है। रिटायर्ड कैप्टन हमारे साथ में है वीके सिंह, एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। वीके सर, सवाल ये है कि ये जो सिचुएशन आज आई है, अब लोगों में एक तरीके से डर सा बैठ गया है कि वो पहुंचे एयरपोर्ट में और पता ही नहीं कि फ्लाइट उड़ान भरेगी कि नहीं। और पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए, लोग इंतजार कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन से पहले तो निकला कैसे जाएगा? पूजा जी, नो दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से हुआ है ये, बिकॉज जब भी ये मर्जर्स होते हैं तो अक्सर ये होता है कि नया क्रू आता है, पुराने क्रू हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, जनरल रिफ्ट होना बहुत संभव है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सभी स्टेक होल्डर हैं, सभी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केबिन क्रू फ्लाइट क्रू का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई भी काम अगर वो सिनर्जी में नहीं चलता तो एंड ऑफ द डे पैसेंजर सफर करते हैं। और बीइंग द एसेंशियल सर्विसेज, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम थी केबिन क्रू की, इंस्टेड ऑफ गिविंग डूइंग थिंग्स सडनली, दे शुड हैव एक्चुअली उनको अप्रोच करना चाहिए था मैनेजमेंट को, और उनको टाइम फ्रेम देना चाहिए था कि अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो हम आपको लेट अस से हम स्ट्राइक पर जाएंगे। तो अचानक स्ट्राइक पे जाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, और आई एम श्योर द मैनेजमेंट भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो कि 75 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़े, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। इट्स अ वेरी बिग कमर्शियल लॉस, देयर लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल। सो मैं ये समझता हूँ कि जो हुआ, और दूसरा ये कि कंपनी की जो इमेज है उसको एक बड़ा डेंट है। मान लीजिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर अब लोग कैसे भरोसा करेंगे, मतलब लोगों को लगेगा कि मर्जर हुआ, जब तक इनका मैटर रिजॉल्व नहीं होता, मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है, तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे। Yeah, it's a credibility issue. It does affect the performance of the company. It does show, it does not show very good about a company. And I think that is the reason I said कि सभी stakeholders important हैं, उनके पास cabin crew की नौकरी है. They know that, after privatization, companies can, be more forceful as compared to जब वो probably government के साथ थे, because government के साथ lot of lineage is there. लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा तो क्रेडिबिलिटी काफी खराब होती है, और सबसे ज्यादा सफर पैसेंजर्स करते हैं, वो हैव नो फॉल्ट एक्चुअली। सो इसलिए जो भी स्टेक्स होल्डर हैं, चाहे वो कोई भी हो, केबिन क्रू हो या ग्राउंड क्रू हो, एनीबडी, राइट, दे मस्ट मेक श्योर कि जो उसको ब्रेड अर्नर है
they should not cause such a financial loss plus inconvenience to the passengers. हम्म। अच्छा, एक एक बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है कि क्या ये जो अभी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, क्या उनको वाकई मना लिया जाएगा? क्योंकि अभी जो लहजा देखा गया कंपनी का, उसमें ये भी है जो पायलट्स ने गलती किया वो तो डेफिनेटली की ही है, लेकिन अब एक सवाल ये कि कंपनी ने भी साफ तौर पर कहा या तो आओ वरना जाओ, तो क्या इस लहजे से बात बन जाएगी? See, पूजा जी, this is a very delicate issue, right? क्योंकि ये सीनियर कैबिन क्रू हैं जिनके बिना फ्लाइट्स को इजीली ऑपरेट नहीं किया जा सकता, वो अपनी पोजीशन को जानते हैं और मैनेजमेंट भी नॉर्मली ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहेगा कि हर टाइम उनको कोई ब्लैकमेल करे। सो आई थिंक अगर पॉजिटिवली वो बात करेंगे तो रिजॉल्व हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम्स कोई ज्यादा बड़ी है उनकी, और ये प्रॉब्लम इनवेरिएबली मर्जर्स में होती है। आई थिंक द प्राइमरी रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम इज अ मर्जर बिकॉज दे वर यूज टू ए सर्टेन कंडीशन, सर्टेन प्रिविलेजेस, सर्टेन बेनिफिट्स, और जब नया क्रू आता है तो उनके साथ में थोड़ा रिफ्ट होना, और ये चीज बड़ी कॉमन है। सो बट ये रिजॉल्व हो जाएगा बिकॉज आई थिंक द सीईओ हैज कॉल्ड फॉर a मीटिंग देयर and they have a union, very strong union as well, so there is a lot of representation there, and I'm sure with the intervention of DGCA as well, things will get sorted out. So passengers might have to hold on for a day or something like that, और मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी इस वक्त हैं, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, इंटरनेशनल शिवाजी एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं, यूं तो आज वहां पर मेंटेनेंस चला, लेकिन फिर भी इस पूरे विवाद के बाद में अभी क्या वहां पर सिचुएशन है? क्योंकि देखिए, एक तो आर्थिक राजधानी है, दूसरा मुंबई में लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है कई लिहाज से, तो ऐसे में अभी वहां पर क्या इसका असर देखने को मिल रहा है और लोगों के किस तरह के रिएक्शन है? और देखिए, दो चीजें समझा दूं आपको। देखिए, एक बात तो साफ है, देखिए आप देख रहे हो कि इस वक्त मैं बाहर से लाइव कर रहा हूं। कारण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से, यानी एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं, आपको एयरपोर्ट पे आना अलाउ नहीं है, यानी मीडिया को अलाउड नहीं है। साफ साफ इसका मतलब साफ है कि वह कह के कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि देखिए, दो चीजें बात बिल्कुल सही है मुंबई की। एक तो है रनवे आज 6 घंटों के लिए बंद है, 5 बजे खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्हें पता कि अगर मीडिया अंदर आती है और वहां पर एयर इंडिया के जो कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं वह अगर बात करेंगे तो कई मामला बिगड़ सकता है, सच्चाई कहीं छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, एक बात तो साफ है कि वह साफ ये बता रहे हैं कि आज, चूंकि दो चीजें समझना होगा, क्योंकि आज जो यहां पर रनवे बंद होने की वजह से, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ जो पहले से 6 महीने पहले बता दिया गया था कि जो एनुअल मेंटेनेंस होता है उसके वजह से आज यहां पर रनवे बंद रहेगा, दोनों रनवे बंद रहेगा, जिसके वजह से तमाम जो यात्री हैं वह नहीं आज आए हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्लाइटें हैं पहले से अपने आज के लिए बुकिंग उन्होंने लिया नहीं था, और इसलिए इसके वजह से बहुत दिक्कत आज नहीं कम से कम हो रही है। लेकिन हाँ, दिक्कत कल तो जरूर होगी, क्योंकि आज मुंबई में उतनी दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि यात्री सबको पता है उस हिसाब से, जितने भी एयरलाइंस हो, एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो या फिर अन्य जो एयरलाइंस है, उन्होंने सबसे पहले बता दिया था कि हाँ, आज के लिए हम फ्लाइट की जो यात्रियों के लिए बुकिंग नहीं करेंगे, इसलिए उतनी दिक्कत यात्रियों को नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, जो एयर इंडिया के जो और जगहों से, दूसरे शहरों से जो एक्सप्रेस की जो फ्लाइटें चला करती हैं, वो जाहिर सी बात है 100 से अधिक फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है अब तक का, और जाहिर सी बात है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से साफ साफ अब तो जानकारी में मिली है 32 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इसलिए टर्मिनेट किया गया है तो क्योंकि उसमें वह लोग जो रूल्स है, जो नियम है, उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन तमाम जो उनके कर्मचारी हैं, क्रू मेंबर्स हैं, अन्य जो है, वह सभी के सभी लोग अपने मोबाइल्स बंद करके बैठे हुए हैं, ना कोई कॉल रिसीव कर रहे हैं, ना मेल का जवाब दे रहे हैं। तो इस स्थिति में जाहिर सी बात है एयर इंडिया के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जितने भी पैसेंजर्स हैं। लेकिन इसे बताया मैंने, आज शाम 5 बजे तक रनवे बंद होने की वजह से यह दिक्कत अधिक लोगों को नहीं हो रही, लेकिन हाँ, शाम को 5 बजे के बाद जैसे रनवे खुलेगा, वैसे ही क्योंकि एयर इंडिया की बुकिंग पहले से लोगों ने करा रखी है, तो जरूर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से साफ साफ यह भी कह दिया गया है कि 3 घंटे तक अगर एयरपोर्ट पे जो भी लोग पैसेंजर्स आते हैं, 3 घंटे तक लोगों को वेटिंग होता है। अगर वह फ्लाइट उन्हें नहीं मिलती है तो उनका पूरा का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में कोई जाना चाहते हैं तो उनको उस हिसाब से एकोमोडेट किया जाएगा। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से लगातार बयान तो आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, मुंबई में उतनी दिक्कत न होने की वजह से, अभी चूंकि रनवे बंद होने की वजह से एक दिक्कत उतनी लोगों को नहीं हो रही, लेकिन हाँ, शाम को 5 बजे के बाद दिक्कत लोगों को बढ़ने वाली है, यह तय है। अब ये कब तक स्ट्राइक चलेगा यह समझ में अभी
जाहिर तौर पर ये जी। कब तक स्ट्रेच होने वाला है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में आमतौर पर, क्योंकि देखिए आज की अगर बात करते हैं, लोग बाय एयर ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं क्योंकि लोगों के पास जिंदगी में वक्त है आजकल कम, भाग दौड़ है ज्यादा। ऐसे में लोग अपने ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए आमतौर पर बाय एयर का रुख करते हैं। लेकिन इस बार यहाँ एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस पूरे के पूरे विवाद ने लोगों की परेशानियों को भी बढ़ा दिया। कंपनी के लिए तो परेशानियां हैं ही, लेकिन वीके सर एक सवाल ये है कि इस पूरे मामले में एविएशन मिनिस्ट्री की एंट्री हो चुकी है, डीजीसी ये सवाल पूछ रहा है, इस पर मिनिस्ट्री भी सवाल पूछ रही है कि साहब बताइए स्टेटस अभी क्या है, आपने क्या प्रयास किए हैं, अभी तक हुआ क्या क्या है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, क्या सब पर्याप्त है जो अभी चल रहा है? I think that is the only option they have. See, talking across the table is the only option. Otherwise उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जो है बातचीत तो उनको करना होगा, और डीजीसी के इंटरवेंशन से और मैनेजमेंट के इंटरवेंशन, बिकॉज मैनेजमेंट भी बहुत पॉजिटिव है। मैं नहीं समझता कि मैनेजमेंट जो उनके अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं जो है केबिन क्रू अपनी जगह हो सकते हैं सही हो, उनकी डिमांड सही हो सकती है, लेकिन सिर्फ मेरा इतना कहना है कि दे शुडंट हैव कॉल्ड आउट एब्रप्टली। नहीं, लेकिन मैं बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। वो चीज़ ये है कि आज की डेट में अगर यूथ की बात करते हैं, हमने देखा कि एविएशन इंडस्ट्री में यूथ बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कमी आ रही है। दूसरा, आज लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करते हैं तो चीज़ें इक्वली ग्रो कर रही हैं। फिर उसके बावजूद भी आज जब हमको और बेटर परफॉर्म करना चाहिए, तो हम आज इस पर अड़े हुए हैं कि क्रू मेंबर की नाराजगी हो गई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो ये एक बाकी चिंता का विषय है। या यू आर राइट। सी, एयरलाइन बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, ये अपनी जगह सही है। डिमांड सप्लाई में भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर पीपल अवेलेबल। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इशू हुआ है, दिस इज स्पेशली विद द सीनियर केबिन क्रू। दैट मीन्स कि जो लोग जो लीड होते हैं, दैट मीन्स दे आर द लाइक कैप्टन ऑफ द रियर साइड, द केबिन साइड, एंड दे आर लिमिटेड, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और ये मेजर इशू वहां से आया है। तो इसलिए उनको इजीली रिप्लेस करना आसान नहीं है। और इट्स अ गुड न्यूज कि एयरलाइंस इज ग्रोइंग, एंड ये सभी के लिए अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये जो एब्रप्टली जो एक्शन लिया है वो सही नहीं है। अगर कोई डिमांड्स हैं, उनको टाइमली दे शुड हैव रेज दोज इश्यूज, एंड अलोंग विद द यूनियन, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, जहां पर एयरलाइन का भी लॉस है, रेपुटेशन का लॉस है, और पैसेंजर सबसे ज्यादा सफर करते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कौन किस लिए जा रहा है, किस कारण से जा रहा है। किसी के घर में बीमार हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। तो बट आई एम वेरी श्योर दैट मैनेजमेंट विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस इशू विद इन अ वेरी अच्छा, शॉर्ट। एक चीज है, आपने क्योंकि जिक्र किया कैप्टन्स का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, और फ्लाइट में कैप्टन का इम्पोर्टेंट क्या रोल होता है ये हम बखूबी जानते हैं।